हेलो एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। माय नेम इज़ अदिति चिल्ड्रन एंड यहाँ पे हम लोग आपको कोटा लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कोटा से ही ऑपरेट कर रहे हैं, राइट चिल्ड्रन। एंड क्यों हम लोग कोटा के लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि टीटीबी के अंदर टॉकिंग टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी फैकल्टी मेम्बर्स हैं उन सब ने किसी न किसी कोचिंग में पढ़ाया हुआ है, यहीं की किसी न किसी कोचिंग में पढ़ाया हुआ है। इसलिए हम लोग वही नॉलेज वही कंटेंट उसी करिकुलम से आप लोगों को भी पढ़ा पा रहे हैं। ऑल यू रिक्वायर इज टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू एज मनी स्टूडेंट्स, टू एज मनी पीपल एज यू कैन। सेकेंडली, ऑब्वियसली पढ़ते टाइम पे आपका कॉपी पेंसिल आपके साथ होना चाहिए ताकि आप नोट्स बनाते जाएं टाइम टू टाइम। सारा पूरा स्टार्ट टू फिनिश पूरा लेक्चर देखना है एंड जो भी होमवर्क हम लोग दे रहे हैं उस सबको कंप्लीट करना है। सो apart from that, what you require is your laptop or a desktop or a smartphone, right? So these are the courses children which you can see 6 to 8 का Olympiad है, NDSE, NACJS, PRMO, then 6 to 10 school level examinations. Good part here is that हम लोग basic level से start करते हैं, then we take up cover up the NCERT and then the Olympiad level, right? तो आज का जो लेक्चर है दैट इज प्लेइंग विद नंबर्स। सो चिल्ड्रन, प्लेइंग विद नंबर्स बेसिकली इसके अंदर एज सच हम कुछ अलग से कुछ फॉर्मूलाज पढ़ रहे थे या अलग से ऐसा कुछ पढ़ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। अब तक आपकी जितनी नंबर्स की समझ है उसी पे बेस्ड इस चैप्टर, ये चैप्टर है, मतलब बेसिकली इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको अटेम्प्ट करने आने चाहिए जो आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में जो बेसिक्स आपने पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं कुछ क्वेश्चंस। अगर कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन है भी तो वो हमने ऐड कर ही दिया था इसके अंदर, उसी पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी किए और क्वेश्चन से ही हमने कुछ कुछ चीज़ें समझ ली इसके अंदर, राइट। सो आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन बेसिकली दैट विल बी अ रिविजन, वो रिविजन भी होगा और कुछ 1-2 टॉपिक रह गए थे लास्ट में, राइट, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ऑब्वियसली क्वेश्चन भी करेंगे और रिविजन भी करेंगे, तो ये पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा, राइट चिल्ड्रन। So starting with that, before that let me show it to you that this is a super amazing theme. हम सबके lectures available है children on Talking Textbook platform. आपकी playlist के according please देखना start करिए, पुराने जो भी lectures वगैरह रह गए उन सबको देखना please start करो, right? This is a brief about me children. I am taking an MTC primary, sub junior as well as 6 to 8 mathematics that you all know. जितने भी playlist हैं वो सब available है Talking Textbook पर। So please go through it. ये हम लोग का different telegram channel है according to your class. So please join it क्योंकि जो भी time table है आपके lectures का वो सब वहीं पे put on होगा and you will be getting the, like I can say, you will be getting the notifications ताकि आपका कोई भी lecture as such miss नहीं हो। Clear है children, right? So you have to join according to your class. ये हम लोग का like this is our website children, talkingtextbooks.in. यहाँ पर आपको जो हमारे पैकेजेस हैं वो सब आपको शो हो जाएंगे। सो दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर 6th स्टैंडर्ड, सेम इज फॉर 7, सेम इज फॉर 8। 9000 इज द हाईएस्ट पैकेज, बट व्हेन यू यूज माय कोड AV Live आप कोड यूज करोगे तो उसमें 30% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एंड दिस 9000 वुड बी ऑफ 6300 का ये टोटल अमाउंट हो जाएगा और इसमें आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा। यू विल गेट द स्टडी मटेरियल, यू विल गेट द ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज, राइट, इन जस्ट 6300. सो इट इज वेरी अफोर्डेबल चिल्ड्रन एंड रेस्ट इंक्लूजन्स आर मेंशन्ड है। Other than that, if you do not require the study material, then you can opt for the second package as well. That will be of 2450 after using my code AV Live, right? तो मेरा कोड यूज़ करने के बाद इसका जो प्राइसिंग होगा वो 2450 हो जाएगा चिल्ड्रन एंड जो रिमेनिंग पेमेंट मोड्स हैं वो यहाँ पर दे ही रखे हैं। अगेन बाई वीकली क्विजेस के लिए मैं बोलती हूँ अगर आपने अटेम्प्ट करना स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ दीज आर फॉर फ्री और वो आपको कहाँ मिलेंगे, हम लोग की वेबसाइट पर दैट इज talkingtextbooks.in के ऊपर। एंड कुछ भी अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज होती है स्टूडेंट्स, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज रिटन हियर 9549041111। तो इस नंबर पे प्लीज़ कॉल करो और जितनी भी क्वेरीज है टॉकिंग टेक्स्ट बुक से रिलेटेड प्लीज़ लाइक सॉर्ट इट आउट एंड रेस्ट या बी विद अस। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। क्या था इसके अंदर, अपन ने क्या क्या रिवाइज करने, जैसे क्या था नंबर्स इन जनरल फॉर्म, हम किस तरह से नंबर्स को लिखते हैं
ये सब हमें पता है। एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होता है, फिर एक्सपैंडेड फॉर्म में हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में अगर चले जाएं तो उसके अंदर भी लाइक इफ इट इज आफ्टर द डेसिमल, सो इट स्टार्ट्स विद 10, 100, thousands एंड सो ऑन, राइट। ये आप सब कुछ एक्सक्यूज मी, ये सब कुछ आप जानते ही थे कि भाई अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो 1, 10, 100, 1000 है, और इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर देन इट इज 10, 100, thousands एंड सो ऑन, राइट। तो इतना रिप्रेजेंटेशन हम लोग जानते थे। देन डिविजिबिलिटी जो टेस्ट थे वो हमें पता था कि भाई 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा कि आप लास्ट वाला जो लास्ट डिजिट है, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है, इफ इट इज इवन then it is divisible by 2, otherwise it is like completely divisible by 2, otherwise it is not। 3 का divisibility क्या था कि when a number is given to you, you just add all the digits and then the sum, whatever the sum is, if that is completely divisible by 3, then the whole number is divisible by 3। ये 3 के लिए था। 4 का divisibility test ये था कि लास्ट के जो 2 नंबर्स हैं, 2 में आप यूनिट प्लेस पर देख रहे थे, 4 का डिविजिबिलिटी में आप टेंस और यूनिट दोनों को देखोगे। इफ दोज 2 नंबर्स कंबाइनिंगली if those 2 numbers are divisible by 4, then the whole number would be divisible by 4। 5 का divisibility ये था कि यूनिट प्लेस पे if there is 0 or 5, then that complete number would be divisible by 5, otherwise it won't be। 6 के लिए क्या था, it is a composite number, तो उसके जो कोप्राइम फैक्टर्स हैं, राइट, 6 एक प्राइम फैक्टर, 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है, और उसके जो कोप्राइम फैक्टर्स है, कोप्राइम फैक्टर्स म्हणजे कि जो उसके फैक्टर्स हैं उनके बीच में जो HCF है वो 1 होना चाहिए, दैट इज 2 and 3। 2 और 3 उसके कोप्राइम फैक्टर्स हैं, उनके बीच में 1 के अलावा और कोई HCF नहीं है। तो 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हम लोग 2 और 3 से उस नंबर की डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ, if the number whichever is given is divisible by 2 and 3 both, then it is divisible by 6 as well, right। ये 6 के लिए था। 7 का divisibility क्या था कि आपको लास्ट का जो नंबर है, लास्ट यूनिट प्लेस पर जो नंबर है, you were supposed to double it up and subtract it with the remaining number, if the resultant is 0 or divisible by 7 means multiple of 7, then the whole number is divisible by 7, otherwise it is not। and अगर आपका नंबर बहुत बड़ा आ रहा है तो you keep on repeating this step कि 7 लास्ट यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको सब्ट्रैक्ट किया, फिर रिजल्टेंट के यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, unless you get a number 0 or multiple of 7, then it is divisible by 7, otherwise it is not, राइट। सो 8 का क्या था, जिस तरह से 4 में हम लोग लास्ट 2 डिजिट देख रहे थे कि वो डिविजिबल है या नहीं 4 से, इस तरह से 8 के अंदर हम लोग लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे कि वो डिविजिबल है या नहीं 8 से। सो इफ दे आर डिविजिबल देन द होल नंबर वुड बी डिविजिबल, अदरवाइज इट विल बी नॉट। 9 का डिविजिबिलिटी वाज सेम एज दैट ऑफ 3। 3 में भी जिस तरह से हम सारे डिजिट्स को ऐड करके और देखते हैं कि वो सम डिविजिबल है 3 से, तो पूरा नंबर डिविजिबल है 3 से, इसी तरह से हम लोग 9 के अंदर भी देखते हैं कि 9 के अंदर भी जो नंबर मुझे टेस्ट करना है फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 9, उस सबके डिजिट्स को मैं ऐड कर लूँगी। अगर वो 9 से डिविजिबल हो जाता है तब तो मेरा नंबर पूरा नंबर ही डिविजिबल होगा 9 से, अदरवाइज इट वोंट बी। 10 के लिए इट इज़ वेरी सिंपल, लास्ट यूनिट डिजिट शुड बी 0। 11 के लिए क्या था, 11 के लिए व्हाट वी वर सपोज टू डू इज, फर्स्ट स्टेप में हम लोग को ऑड प्लेसेस पर, कोई भी नंबर मुझे गिवन है उसके ऑड प्लेसेस पर जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम, और फिर इवन डिजिट्स जो हैं उनका सम करके इन दोनों सम को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी। इफ द नंबर इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11, देन दैट नंबर होल वुड बी डिविजिबल बाय 11। 11 का डिविजिबिलिटी यही है, राइट, दैट यू आर सपोज टू टेक आउट द, और आई कैन से दैट द डिफरेंस of the sum of digits at even and odd places should be either 0 or multiple of 11, then the number whole is divisible by 11। 12 के लिए it was very simple। 12 के लिए आपको क्या करना है कि वही उसके जो कोप्राइम मल्टीपल्स हैं, कोप्राइम फैक्टर्स हैं, that is 4 and 3, उससे देखोगे। this is something which we study in 6th standard children।
ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ना कोप्राइम फैक्टर्स का होना चाहिए और ये सब चीज़ें, ये सब हम 6th स्टैंडर्ड में पढ़ लेते हैं, राइट। तो दिस इज जस्ट अ रिविजन, वी नो इट ऑलरेडी, ठीक। उन्हीं सब का एप्लीकेशन है। 25 का क्या है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी ईदर शुड बी 0025 50 और 75, तो वो उससे डिविजिबल हो जाएगा, राइट। तो ये सारे इस सब से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे चिल्ड्रन। सो दीज वर द क्वेश्चंस व्हिच वी डिड एंड चेक्ड, राइट। ये सब हमने चेक कर लिया था। एक बार इसको देख लो चिल्ड्रन, तब तक मैं पानी पी लूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू। ठीक है, सो लेट्स स्विच। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। ये सारे डिविजिबिलिटी चेक हमने कर लिए थे, क्लियर। ये कुछ क्वेश्चंस थे, फिर क्वेश्चंस हमने किए थे। ऑब्वियसली इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, राइट। इस क्वेश्चन में स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम चिल्ड्रन, देयर इज अ प्रॉब्लम एंड आई हैव टू फाइंड इट आउट। मैंने अभी तक फाइंड आउट नहीं किया बिकॉज x इक्वल्स टू 1 पे ये बिल्कुल भी चल नहीं रहा। x इक्वल्स टू 1 पे ये नहीं चलेगा until unless ऑप्शंस आर गिवन। तो मैं ये कह सकती हूँ इसके लिए, आई कैन से दिस कि इफ आई राइट इट लाइक दिस x टू पावर 4 माइनस 1, अगर मैं इसे इस तरह से कर दूँ तो x इज अ नेचुरल इंटीजर, तो वो x से हमेशा डिविजिबल होगा। मतलब ये जो नंबर है ना, जो x टू पावर 5 माइनस x, ये वाला नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय दिस x, क्योंकि x से तो डिविजिबल होगा ही से, है ना। तो वो वाला नंबर जो है उसको मैंने इस तरह से लिख दिया, ऑब्वियसली इट इज 6 टू पावर 5 माइनस x ओनली, तो दिस विल बी डिविजिबल बाय x ऑलवेज, राइट। अगर पर हम जब उसमें नंबर्स डालने जाएंगे तो x इक्वल्स टू 1 पे इट वोंट बी लाइक सॉल्व, x इक्वल्स टू 1 पे सॉल्व नहीं होगा, बट 2 पे 3 पे 4 पे फिर क्या होगा कि 0 10 से डिविजिबल होने लग जाएगा, है ना। बट देन यहाँ पर इट विल बी डिविजिबल बाय x, क्लियर है चिल्ड्रन। सो नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चंस थे, राइट। ये सब हम कर चुके थे। लेक्चर 2 के अंदर हमने अल्फा न्यूमेरिक पजल्स देखे थे कि किस तरह से इनको सॉल्व करते हैं, राइट। ऑब्वियसली आपको नंबर्स का समझ होना चाहिए और उसी से ही आप सोच करके कर सकते हैं, राइट। तो उससे रिलेटेड फिर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। यहाँ पर ये मैंने जो चीज़ें थी ए बी वाली, ये सब मैंने यही समझा दी थी आपको कि किस तरह से 11 से और a प्लस बी से डिविजिबल होगा। एंड सिमिलरली व्हेन यू आर डूइंग द सब्ट्रैक्शन, जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो किस तरह से ये 9 एंड a माइनस बी से डिविजिबल होगा, राइट। नेक्स्ट वाज, ये सब कुछ हम पढ़ चुके थे, ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। नेक्स्ट लेक्चर 3 के अंदर हमने क्या किया था, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। लेक्चर 3 के अंदर भी फॉर एग्जाम्पल लाइक वी स्टडी अबाउट द मैजिक स्क्वायर, तो मैजिक स्क्वायर के अंदर ये था कि हर एक रो का सम, हर एक कॉलम का सम और हर एक डायगोनल का सम शुड बी व्हाट, लाइक इट शुड बी इक्वल, है ना। तो ये था मैजिक स्क्वायर का मीनिंग। और उसके अंदर क्या था, लाइक इट हैज़ टू बी अ स्क्वायर, तो मतलब नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी एंड मैनी सॉल्यूशंस वुड कुड बी पॉसिबल। फिर हमने पढ़ा था पास्कल्स ट्रायंगल। अब पास्कल्स ट्रायंगल का ज़्यादा डेप्थ हमने नहीं पढ़ा, बस जो फाइनल चीज़ होती है वो हमने पढ़ा था कि भाई इस तरह से 1 हमने लिख दिया एंड देन वी ऐड दीज 2, देन 1 और 2 को ऐड किया, देन 2 and 1 एडेड हियर, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे नंबर लिखा, जस्ट अ सेकेंड, हियर, राइट। एंड देन दिस वी एडेड, फिर ये ऐड किया और इस तरह से ऐड करते करते हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल को बनाते जाते हैं, राइट। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द मैजिक स्टार। अब मैजिक स्टार का क्या लॉजिक था कि हर एक स्ट्रेट लाइन में, हर एक स्ट्रेट लाइन का जो सम है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये हमने पढ़ लिया था कि हर एक स्ट्रेट लाइन का जो सम है दैट शुड बी इक्वल, दैट वाज द लॉजिक फॉर द मैजिक स्टार। देन वी डिड दीज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने किए थे चिल्ड्रन, इफ यू रिमेंबर, राइट। पास्कल ट्रायंगल को कंप्लीट करना था,
तो आप समझ ही गए कि पैस्कल ट्रायंगल कंप्लीट कैसे होगा। 10 + 5 किया 15, 5 + 1 किया 6, 15 + 6 किया 21, 6 + 1 किया 7। तो इस तरह से हम एड अप करते जाएंगे, राइट। और जो पेरिफेरी है वहाँ पे 1 आता जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमने कुछ क्वेश्चन किए थे मैजिक स्क्वायर सबसे रिलेटेड, ये आपके होमवर्क था, ये भी करा था अपन ने। दिस वाज 4 × 4 मैट्रिक्स, राइट। फिर दिस वाज अ स्टार, बाकी के दोनों मैंने होमवर्क दिए थे। नेक्स्ट अब रिविजन हमने एक थरो देख लिया। लेक्चर 4 में क्या था, जस्ट अ बेसिक थिंग चिल्ड्रन, कि अगर मुझे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 देखना है, मतलब वैसे तो 11 का वो होता ही है जो सम हम करते हैं, बट देन there is a proof given of this. So what is that? See, consider a 4-digit number ABCD. ठीक है, एक 4-digit नंबर है ABCD है, राइट। अब उसके अंदर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1000 A + 100 B + 10 C + D। क्यों लिख सकते हैं? ऑब्वियसली एक्सपेंशन 6th स्टैंडर्ड में 5th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ लेते हैं किस तरह से एक्सपेंशन हो रहा होता है। तो अब हमने इस तरह से लिख लिया, अब उसको रीग्रुप कर रहे हैं। किस तरह से? देखो, ये जो 1000 A था ना, इसको मैंने क्या लिख दिया 1001 A - A। कोई दिक्कत नहीं, 1001 A - A मीन्स 1000 A ओनली, राइट। तो मैंने उसको इस तरह से एक्सपैंड करके लिख लिया। देन 100B को कैसे लिखा 99B + B, राइट। देन 10C को कैसे लिखा 11C - C। 11C - C इज 10C ओनली, राइट। तो ये आ गया, इसको इस तरह से ग्रुप करके लिखा, इसको इस तरह से लिखा, इसको इस तरह से ग्रुप करके लिखा, एंड D was written as it is। क्लियर। अब देखो 1001 A + 99B + 11C एक साथ लिख लिया उन्होंने, राइट, एक साथ लिखने में आ गया। एंड देन -A + B -C एंड D, इनको चारों को एक साथ लिख लिया। ठीक है, इन चारों को एक साथ लिख लिया। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो यू विल गेट टू नो। ऑल्दो दिस प्रूफ वोंट कम इन योर एग्जाम, राइट। प्रूफ ओलंपियाड्स में डायरेक्ट नहीं आता है, बट इट इज फॉर योर नॉलेज दैट वी आर टेलिंग, राइट। सो फर्स्ट पार्ट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11। ये पार्ट हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 11 आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर भी 11 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 11 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 11 कॉमन आ जाएगा। तो दिस पार्ट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 11, राइट। क्या चेक करना है आपको? सी, फॉर द नंबर ABCD टू बी डिविजिबल बाय 11, सेकेंड पार्ट दैट इज B + D - A + B मस्ट बी 0 और डिविजिबल बाय 11। यहाँ से हम लोग चेक करते हैं चिल्ड्रन, जो हम करते हैं ना कि इवन प्लेसेस वाले जो हैं और ऑड प्लेसेस वाले जो नंबर्स हैं उनको मुझे चेक करना है, सम करके उनका सब्ट्रैक्शन करना है कि भाई वो 0 या 11 आ रहा है या नहीं, तो वो यहाँ से जनरेट होता है। देखो फर्स्ट वाला पार्ट तो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा इसे, पर मुझे कहाँ से चेक करना है? यहाँ से, कि इस -A - C, मतलब -A + C हो गया, वो कॉमन ले लिया, एंड B + D, राइट। इनका सब्ट्रैक्शन शुड बी 0 और डिविजिबल बाय 11। आया समझ में कि किस तरह से हुआ? हाँ, किस तरह से इसका प्रूफ आया? एक बार और देख लो इसको, गो थ्रू इट एंड राइट इट डाउन। हो गया चिल्ड्रन? नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 19। वेरी सिंपल, इसके अंदर एज सच कुछ वो नहीं है। डबल द लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर एंड ऐड टू द रिमेनिंग नंबर। अब जिस तरह से 7 में हम लोग कर रहे होते थे, 7 का डिविजिबिलिटी क्या था कि लास्ट का जो डिजिट था, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट था, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे एंड देन वी यूज्ड टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। 19 के अंदर बस इतना डिफरेंस है, करना वही हमें डबल ही है, डबल करेंगे हम लास्ट डिजिट को, बट देन नाउ वी आर नॉट गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, वी विल ऐड टू द रिमेनिंग नंबर। अब जो रिजल्ट है obtained should be divisible by
19, इट शुड बी डिविजिबल बाय 19। अब इसमें जीरो नहीं आएगा, जीरो कैसे आएगा, क्योंकि आप ऐड करते जा रहे हो। व्हेन यू आर एडिंग समथिंग तो हाउ विल यू गेट जीरो, राइट। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो और फिर ऐड करते जा रहे हो, तो इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 19। क्लियर है चिल्ड्रन। तो वो ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, इसलिए इट इज़ बेटर कि उस नंबर को 19 से, अब सोचो 19 से डिविजिबिलिटी है या नहीं, ये चेक करने के लिए आप पहले उस नंबर को 2 से, जो लास्ट नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर आप उसमें ऐड कर रहे हो जो रिमेनिंग नंबर है, मतलब नंबर और बढ़ता ही जा रहा है। सो इट्स लाइक दैट, ऑल्दो नंबर ऐसे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आप यूनिट डिजिट तो मल्टीप्लाई करके उसको कर रहे हो, बट देन लाइक इट इज़ देयर, ये रूल होता है। क्लियर है, नोट डाउन कर लो इसको भी। एंड देन वी स्टार्ट विथ फ्यू क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि नोइंग अ नंबर्स, दिस प्लेइंग विद नंबर्स इज ऑल अबाउट नंबर्स, सो क्वेश्चंस करना इसमें ज़्यादा ज़रूरी है। करें स्टार्ट क्वेश्चंस। चलो, सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दिस, a plus b plus c plus d equals to d plus e plus f plus g equals to g plus h plus I equals to 17. Now each of the alphabets denotes distinct natural numbers. Each of the alphabets denote distinct natural numbers from 1 to 9. ठीक है, 1 to 9 के बीच में है। Find value of d plus g. Okay. So हर एक नंबर जो है वो डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रहा है, मतलब कोई एक नंबर, कोई एक अल्फ़ाबेट सेम नंबर को डिफाइन कर रहा है ऐसा नहीं है, पहली बात तो ये। एंड देन सेकेंड थिंग इज कि इट इज टिल आई, एक्सक्यूज मी, फ्रॉम ए टिल आई, सो आई स्टैंड्स ऑन 9 नंबर पे आता है आई, राइट। सो दैट मीन्स कि 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स यूज्ड हैं, राइट। 1 से लेकर सारे नंबर्स 9 तक सारे नंबर्स यूज्ड हैं, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, लेट अस राइट इट डाउन। सी, a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल्स टू 17 है, गिवन है, गिवन है मुझको कि दिस इज इक्वल टू 17, राइट। देन d प्लस e प्लस f प्लस g इक्वल्स टू 17, ये भी गिवन है। एंड g प्लस h प्लस I equals to 17, this is also given, right। यही दे रखा है मुझे भाई, इसका this is equal to 17, ये भी 17 के बराबर है, this is also equal to 17, so let's name it as equation 1, 2 and 3। clear। अब मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लेती हूँ, so let's add these equation, add equation 1, 2, 3, what do we get? A plus b plus c d plus e plus f plus g plus h plus I. So what do we have extra? हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है चिल्ड्रन? दिस d is extra and this g is extra, right? So मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ d plus g, क्योंकि वही मुझे फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ d plus g, right? Equals to 17 plus 17 plus 17, correct? Correct है children? Now understand this, that it is already given to me कि A से लेकर I तक सारे न्यूमरल सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो अलग अलग नंबर्स को एक तो बता रहे हैं,
दैट इज फ्रॉम 1 to 9. इसका मतलब A to I, दैट इज A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H प्लस I is sum of 1 to 9 numbers, right? Or I can say 45 equals to 45. Why? Since sum of 1 to 9 is equals to 45, right? Sum of n natural numbers क्या होता है? n plus 1 by 2. रिमेंबर फॉर्मूला n plus 1 by 2 होता है. n यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरी कितनी है? 9 है. तो 9 into 10 upon 2. So that becomes 2 से आप 5 times 10 चला जाएगा. तो that becomes what? 9 into 5. 9 into 5 is 45. So इसका सम कितना हो गया? 45. So let's write it here. यहाँ से यहाँ तक का सम 45 है प्लस D plus G as it is equals to 17, 3 is 51, right? तो अब मेरे पास D plus G कितना आ जाएगा? My D plus G is going to be 51 minus 45, that is 6. तो इसका आंसर कितना आ गया चिल्ड्रन? 6 आ गया. क्लियर है? दिख रहा है? दिख रहा है चिल्ड्रन? दिस इज गोइंग टू बी 6. कुछ नहीं किया, बस तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया और मुझे इतना लॉजिक पता ही था कि भाई अलग अलग डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स है तो मैं उनको ऐड कर लूँगी. क्लियर है? नोट कर लो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज. इजी पीजी. नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज फाइंड करना है. तो दिस इज 14, 28, 20, 40, 32, 64. दिस इज समथिंग दैट यू आर डूइंग इन योर मैथ, राइट? मेंटल एबिलिटी में आप इस तरह के क्वेश्चन कर रहे होते हैं. एंड नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, जो सीरीज वाले जो नंबर क्वेश्चंस होते हैं दैट हैव द हाईएस्ट वेटेज, बहुत हाई वेटेज होता है इनका, राइट? डू इट. अब देखना, देखो 14 plus 20 is how much? Plus 6, right? This in this direction is plus 12. And again let's see to it. दूसरा भी देख लेते हैं. 28 plus 28 plus is 12 plus 12. 28 plus 12 is 40 and plus 24. So basically हो क्या रहा है यहाँ पर? मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, राइट? 6 2s are 12, 12 2s are 24. तो इस इंटू 2 में चल रहा है, मतलब 12 इंटू 2 दैट इज प्लस 24 होना चाहिए आगे. 6 2s are 12, 12 2s are 24, आगे 24 से ऐड होना चाहिए. So this is going to be 4, 5 and 6, 4 and 5, 56. 56 should be the answer here. यहाँ पे आना चाहिए 56. क्लियर है चिल्ड्रन? नोट कर लो इसको भी. ठीक है, आगे करें. नाउ अगेन अल्फान्यूमेरिक क्वेश्चंस, cryptarism or something like that. I'm forgetting the pronunciation. So replace ABC by suitable numerals. ठीक है. अब it is like visible. Yes, it is quite visible. So now 6 ये आपको दिख ही रहा है. This is 8173. So मैं 6 के अंदर what am I supposed to add to get 3?
आई शुड, अगर मैं 6 के अंदर 9, if I add 4 here, फिर 8 7 है, देन या तो यहाँ पर 7 आ सकता है या यहाँ पर 7 ही आ सकता है, 7 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता, बिकॉज 6 + 7 विल गिव मी 13, तो उसका यूनिट प्लेस 3 यहाँ पर आ गया एंड 1 वुड कैरी फॉरवर्ड, राइट। अब 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, मतलब हियर ऑल्सो इट शुड बी ए, यहाँ पर भी ये ए आना चाहिए चिल्ड्रन, क्योंकि तभी 9 + 1 इज 10, 10 हो गया, और यहाँ पर 10 + 7 करूँगी मैं, राइट, तभी यहाँ पर 17 आएगा, राइट, तभी 17 आएगा, तो 7 और 1 एक ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब 6 + 1 दैट इज 7, अब 7 के अंदर व्हाट शुड आई ऐड, 7 के अंदर मुझे ऐसा क्या ऐड करना चाहिए चिल्ड्रन कि आई विल गेट 11, क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 1 है, यहाँ पर भी 10 प्लेस पर एक कैरी फॉरवर्ड 1 जाना चाहिए, क्योंकि 4 + 3 इज 7 एंड नॉट 8, इसका मतलब कैरी फॉरवर्ड 8 है, राइट। सो दिस इज 7 and 4, C should be 4, so this becomes 4, so 7 + 4 is 11 and 1 यहाँ है कैरी फॉरवर्ड, तो this becomes 8, मतलब A should be 7 and C should be 4, B यहाँ पे B नहीं होगा बिकॉज इट इज मिसप्रिंट आई गेस, क्योंकि एक ही डिजिट को आप इस तरह से या तो फिर मेंशन दो कि लाइक यू कैन यूज द सेम नंबर, you can use different numbers for the same number, right? Different alphabets for the same number, right? इस तरह से कुछ mention हो तो फिर है। Next, अब 7 obviously A में मैं क्या ऐड करूँगी, 6, A should be 6, तभी 7 + 6 will give me 13, और यहाँ पे 1 ऐड हो गया, तो 8 9 and 10 14, this gives me, right, कितना हो जाएगा, 14, yes, this gives me 14, मतलब A मेरे पास आ गया 6, B is supposed to be 4, C is supposed to be 1 here. क्लियर है? क्लियर चिल्ड्रन? कॉपी कर लो, फिर हम आगे करेंगे। Next, again we are supposed to replace this as well. Now if I look at this children, so A + A + A gives me A as the result. तो ये सिर्फ 2 डिजिट्स में ऐसा पॉसिबल है, either 0 और 5, राइट। अगर आप 0 0 0 ऐड करोगे तो you will get a 0 number of times, you can add 0 up till any number of times, but then there won't be any carry forward here, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, बट यहाँ पे हमें दिख रहा है, that means A is supposed to be 5, तब मुझे यहाँ पर आंसर में 15 मिलेगा एंड दिस विल बी अ कैरी फॉरवर्ड, तो B होगा मेरा 1, आया समझ में। तो A is 5 and B is supposed to be एक नंबर, क्लियर। अब दिस इज सब्ट्रैक्शन चिल्ड्रन, ये सब्ट्रैक्शन है। सो अब मैं 15, ऑब्वियसली 5 में से तो आप डिवाइड नहीं करोगे, इट हैज़ टू बी 15, राइट, इट हैज़ टू बी 15, उसी में से, मतलब आई एम नॉट कटिंग इट, बट देन अंडरस्टैंड चिल्ड्रन कि वो 15 में से सब्ट्रैक्शन होगा, ना कि 5 में से, राइट। सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट इज 6, राइट। A should be 6, A 6 होना चाहिए चिल्ड्रन,
तो 15 में से 6 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट 9, राइट। तो A 6 हो गया। नाउ अंडरस्टैंड कि मैं ऐसे कौन से नंबर से सब्ट्रैक्ट करूंगी कि आई गेट 5, मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए जिससे मैं 8 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो आई गेट 5 ईयर, आई गेट 5 ईयर। तो वो कौन सा नंबर हो सकता है? दैट शुड बी इट शुड बी 4 होना चाहिए। 4 क्यों होना चाहिए चिल्ड्रन? क्योंकि अगर यहाँ पर 4 होगा, अगर यहाँ पर 4 होगा तो इसमें से एक कैरी फॉरवर्ड आगे जाएगा, क्योंकि दिस इज सपोज टू बी 15, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। रिमेंबर मतलब रिमेंबर क्या, अंडरस्टूड कि यहाँ पर अगर 4 हुआ है ना, इस जगह 4 हुआ तो कैंसिल, मतलब एक कैरी फॉरवर्ड उधर जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा देन 13, और 13 माइनस 8 क्या मिल जाएगा मुझे? 5। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा मेरा जो आंसर मुझे गिवन है। आई बात समझ में? अब ऑब्वियसली जो कैरी फॉरवर्ड है वो यहाँ से आ रहा है। अब ऐसे कौन से नंबर से मैं सब्ट्रैक्ट करूँ 2 को कि मुझको 2 ही मिले? वो कब होता है? 4 से। 4 अगर यहाँ पे होगा 4 माइनस 2 इट गिव्स मी 2, बट देन 4 में से एक नंबर उधर भी जा रहा है तो फिर तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब दिस इज सपोज टू बी 5, ये 5 होना चाहिए। तभी 5 में से एक नंबर क्या चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा, उधर चल जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। लेट मी राइट दीज नंबर्स विद ब्लू ताकि हमको ध्यान रहे। दिस इज सपोज टू बी 15, दिस इज सपोज टू बी 13, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर मेरे पास 4, ठीक है। मतलब मैं क्या कहूँगी अब कि A जो है वो तो होना चाहिए 6, B should be 4 and C should be 5, because then only carry forward आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर है चिल्ड्रन? आया बात समझ में? सब्ट्रैक्शन कैसे होगा देख लो एक बार ध्यान से इसको। Next, multiplication. Okay. So, understand children, ऐसा कोई नंबर जिसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, ऐसा कोई नंबर जिसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वो खुद नंबर मिल जाए। अब 3 का टेबल बोलते जाओ। 3 1 जा 3, 1 से भी नहीं होगा, 2 3 4 नहीं, unless it is 5, राइट। या तो 5 हो सकता है, 3 5 जा 15, या फिर 0 हो सकता है। तो B या तो 0 हो सकता है या 5 हो सकता है, राइट। तो अगर मैं 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझको क्या मिल जाएगा? 0 ही मिल जाएगा। तो एक बारी हम लेट मी राइट इट लाइक दिस कि या तो 0 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो लेट अस टेक फर्स्ट द केस ऑफ 0। तो यहाँ पे 0 आ गया, राइट। सो अगर 3 यहाँ पे 0 है मेरे पास, और यहाँ पे ऐसा कुछ नंबर आना चाहिए कि मुझको क्या मिले? दिस नंबर इन द यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे कुछ और नंबर, राइट। सो 3 1 लाइक अंडरस्टैंड 3 3 जा 15, 3 3 जा इज 15। तो यहाँ पे अगर 3 हुआ तो यहाँ पे मुझे 5 मिल रहा है। अगेन नॉट ट्रू, सॉरी 3 3 जा इज 9, तो मुझे नहीं मिल रहा है। 3 4 जा 12, 3 4 जा इज 12, अगेन नो, 3 4 जा इज 12। So this will give me 3 4 जा 12, 3 5 जा 15. If I write it 5 here, 3 5 जा 15. So this can give me the answer, because 3 4 जा is 12. So that is again not giving me. तो मेरे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? A should be 5, B should be 0.
क्योंकि अगर मैं 50 इंटू 3 करती हूँ तो मुझको यहाँ पर 0 मिलता है विच इज़ द सेम नंबर हेयर एंड 5 3 ज़ा 15 मिलता है, तो ये नंबर यहाँ पर एकदम सेम है और C मेरा 1 आ गया। तो ये तीनों अलग अलग आ गए। क्लियर है? क्लियर है चिल्ड्रन? छाप लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट करें हम। सो अगेन A इंटू बी अगर मैं करूँगी, A इंटू बी अगर मैं करूँगी तो मुझको B आंसर मिलना चाहिए, राइट तो इसका ये मतलब हुआ A शुड बी 1, A 1 होगा तभी इससे मैं क्या मुझे मिल पाएगा, I'll get see if I write here A and I write here 1, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं अपन, पूरा लंबा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो A को अगर मैं 1 ले लेती हूँ, ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी 1 क्योंकि A इंटू बी अगर मैं करूँगी तो मेरे पास लास्ट में यूनिट प्लेस पर B ही आ रहा है, तो ऐसा तभी होगा जब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, राइट क्योंकि है तो ये सब सिंगल डिजिट है ये सब, राइट इनका वैल्यू सिंगल डिजिट ही होगा और सेम होगा नहीं, अलग अलग होगा। सो अलग अलग में ऐसा या तो 1 के साथ होगा, है ना। तो अब A को अगर मैं 1 रखती हूँ तो दिस गिव्स मी 1 एंड A स्क्वायर, मतलब 1 here this is B square, here B plus 1, तो ये मुझे मिलेगा 1 एज इट इज़, यहाँ पे एडिशन होगा B स्क्वायर प्लस 1 का एंड here दिस इज B plus 1, राइट। अब B स्क्वायर प्लस 1 इज बेसिकली C, तो मैं ऐसा कौन से नंबर को वो करूँगी कि मुझको क्या मिल जाए, +1 मिल जाए। मतलब यहाँ पे मेरे पास जो 100 प्लेस पर है ना, 100 प्लेस पर मेरे पास इस नंबर का +1 आना चाहिए। अच्छा, अगर मैंने B को ले लिया 4 लेकर के देखते हैं तो मेरा क्या आंसर आएगा। लेट अस सी, इफ आई टेक A एज 1, मतलब A इक्वल्स टू 1 एंड B इक्वल्स टू 4, तो मेरा क्या कॉम्बिनेशन बैठता है, 4 हुआ, दिस इज 4 एंड दिस इज 1, एंड लेट्स मल्टीप्लाई। सो 4 इंटू 1 इज 4, 1 इंटू 1 इज 1, देन यहाँ पे अपन कुछ नहीं लिखेंगे, देन दिस इज 16 एंड 1 कैरी फॉरवर्ड हियर, 4 and 5. Let's add it now. This gives me 4, 6 plus 1 7 and 5. Okay. तो अब इससे देखो क्या जनरेट हो रहा है, देखो ये B मैंने क्या लिया था, 4 लिया था, अंडरस्टैंड। B मैंने क्या लिया था चिल्ड्रन, 4 लिया था, तो मेरा यहाँ पे रिजल्टेंट कितना आ रहा है, वही B ही आ रहा है।
यानी कि फर्स्ट चीज तो बिल्कुल सही हो गई। अब सी, एक डिफरेंट नंबर आ रहा है, सी मेरा डिफरेंट नंबर आ ही रहा है 7। यहाँ पे 100 प्लेस पर इट शुड बी b प्लस 1, b मैंने लिया है 4, तो 4 प्लस 1 इज 5 डेफिनेटली। तो इसका मतलब 1 और 4 मेरे बिल्कुल सही आ गए, है ना। तो a मैंने 1 लिया है, b 4 और c कितना आ रहा है मेरा 7 आ रहा है। c मेरा कितना आ रहा है 7 आ रहा है। क्लियर है चिल्ड्रन? हैव यू अंडरस्टूड? आया समझ में किस तरह से होगा ये? ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 up till 9 each exactly once, can you find 3 digit numbers so that the second number is twice the first number and the third number is thrice the first number? अब ये थोड़ा सा अपने को सोचना पड़ेगा इन नंबर्स को। तो वो नंबर्स क्या होंगे? देखो, द नंबर्स वुड बी 192, ये फर्स्ट नंबर है। आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, मल्टीप्लाई बाय 3 करो, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर जो सेकंड नंबर आ रहा है और जो थर्ड नंबर आ रहा है उसमें 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर्स आ रहे होंगे, राइट। देन सेकंड नंबर इज गोइंग टू बी सेकेंड नंबर होगा 219, ठीक है। सेकेंड नंबर होगा 219 चिल्ड्रन। इसका भी वही मल्टीप्लिकेशन करना। दिस इज द फर्स्ट नंबर, दिस इज द फर्स्ट नंबर, दिस इज द सेकेंड नंबर एंड दिस इज द थर्ड नंबर, राइट। Third number should be 273, राइट। अब 273 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो और 3 से मल्टीप्लाई करो। आगे देखोगे कि वहाँ पे जो ये तीनों नंबर्स थे उसके अंदर भी 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स आ रहे हैं, राइट। एंड एक और 3 डिजिट नंबर could be 327। 327 में भी आप मल्टीप्लाई बाय 2 करो, मल्टीप्लाई बाय 3 करो, तो आपको ऐसा नंबर मिल जाएगा जहाँ पे 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स यूज होंगे उसके अंदर। क्लियर है चिल्ड्रन? तो ये आप आगे स्वयं कर लेंगे। मैंने नंबर्स बता दिए, जो फर्स्ट नंबर है वो बता दिया, उसके बाद तो सिर्फ मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 करके देखना है, राइट। व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट? वेरी सिंपल, दिस इज फिबोनाची सीरीज। ये फिबोनाची सीरीज है चिल्ड्रन। वी ऑल नो व्हाट फिबोनाची सीरीज इज। So this is going to be 1 plus 1 that gives me 2, 2 plus 1 that gives me 3, 3 plus 2 that gives me 5, and so we are supposed to add these up. तो मुझे कितना मिल जाएगा? 34। So फिबोनाची सीरीज सिंपल है, हम सबको पता होती है भाई। फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करके थर्ड नंबर आएगा, फिर नेक्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करके उसका नेक्स्ट नंबर आएगा। इस पर हम लोगों ने एक like me and Cherry ma'am made a video as well on this Fibonacci series that was very amazing, right? So अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो please go through it कि Fibonacci series हमें नेचर में कहाँ देखने को मिलती है, like in the petals, in the seeds, right? तो बहुत सारी जगह हमें even in the face, the golden ratio, the golden number, वहाँ सब चीज़ आपको उस वीडियो में मिलेगी, right? So go through it if you haven't yet. So ये this is it children. And this is the last question which you are supposed to do, which I believe that you should do.
So this was it for today, children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Remember to use my code AVLIVE to get 30% of discount in the packages. And in the next lecture, we'll be doing questions on of Olympiad level for the same chapter. Right, children? Thank you so much. Bye-bye.